आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। पल पल न्यूज़ के न्यूज़ रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। मुसलमानों को जिहादी कहने वाले, मुसलमानों को खुले तौर पर अपने चैनल पर बैठ करके गाली देने वाले आतंकी सुरेश चौहान के, अब आप सोच रहे होंगे कि मैं आतंकी शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहा हूं, क्योंकि आतंकी का काम होता है समाज में नफरत फैलाने का। तो ये नफरत फैलाने वाला वो आतंकी है जिसके लिए पत्रकार शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, क्योंकि पत्रकारिता से लेना देना इनका दूर दूर तक नहीं है। क्योंकि इनका दावा है कि इन्होंने 3 साल की उम्र में नफरत की शाखा यानी कि आरएसएस ज्वाइन कर ली थी, और आरएसएस ज्वाइन करने के बाद उन्होंने मुसलमानों के खिलाफ जो आरएसएस में सिखाया जाता और बताया जाता उसी को धारण कर लिया, और धारण करते करते इतना आगे निकल गए, आए दिन मुसलमानों को लेकर के तमाम तरह की टिप्पणी की जाने लगी और एक नफरत का माहौल सेट करने की कोशिश की गई, जिसका खामियाजा आम जनता को भुगतना पड़ा। लोग आपस में बट गए और एक दूसरे से नफरत करने लगे। तो इस आतंकी ने जो जहर बोया वो लोगों के दिलों में बैठा और एक खास समुदाय से नफरत करने लगे। पर एक खास समुदाय से नफरत करने की जिद में ये संघी जो आतंकी है इस कदर पागल हो गया कि उसने IAS-IPS एसोसिएशन यानी कि यूपीएससी पर भी सवाल खड़े कर दिए। यूपीएससी पर सवाल इसलिए खड़े कर दिए क्योंकि लगातार बीते कुछ सालों से जो मुस्लिम बच्चों की जनसंख्या बढ़ रही है IAS-IPS ऑफिसर की गिनती में, उसको लेकर के ये पूरी तरीके से बौखला गया, और बौखलाने के बाद इसने नाम दे दिया यूपीएससी जिहादी। क्योंकि अगर मुसलमान और जामिया के बच्चे पहुंचेंगे, IAS-IPS बनेंगे, आपके जिले के अधिकारी बनेंगे, तो सोचिए क्या होगा। इधर उधर हाथ पैर फेंकते हुए इसकी तमाम वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो जाती है, पर वायरल होते ही इसको लेने के देने पड़ गए, क्योंकि तमाम एसोसिएशन अब खुल करके सुरेश चौहान के खिलाफ आ गई है और बड़ी कार्रवाई की मांग की जाने लगी है। मैं तमाम एक एक कर सारी चीजें आपके सामने रखूंगा, क्योंकि IAS-IPS ऑफिसर्स खुल करके सुरेश चौहान के खिलाफ आ गए हैं और कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। और इसी के साथ साथ जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से भी ऐलान सुरेश चौहान को लेकर के और कार्रवाई की मांग शुरू हो गई है। तो सुरेश चौहान के खिलाफ देश में लोगों में गुस्सा है, क्योंकि IAS-IPS ऑफिसर्स पर सवाल और यूपीएससी जो देश की सबसे बड़ी परीक्षा है उस पर सवाल खड़े करना महंगा पड़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि किन IAS-IPS ऑफिसर ने क्या कुछ कहा है सुरेश चौहान के लिए, एक बार वो पढ़कर बताता हूँ। सुरेश चौहान की इस हरकत के बाद देश भर के IAS-IPS ऑफिसर सुरेश चौहान और सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ हो गए हैं और बड़ी कार्रवाई की मांग करने लगे हैं। ट्विटर पर सुरेश चौहान को घेरते हुए सेवानिवृत्त IPS अधिकारी NC अस्थाना ने ट्वीट कर कहा, अखिल भारतीय सेवाओं के लिए अधिकारियों के चयन में यूपीएससी जैसी संवैधानिक संस्था की अखंडता और निष्पक्षता पर संदेह जताते हुए वे संवैधानिक योजना के प्रति अविश्वास को बढ़ावा दे रहे हैं। वहीं IPS अधिकारी निहारिका भट्ट ने इसे घृणा फैलाने वाली कोशिश करार दिया और कहा कि धर्म के आधार पर अधिकारियों की साख पर सवाल उठाना न केवल हास्यपूर्ण है, बल्कि इसे सख्त कानूनी प्रावधानों से भी निपटा जाना चाहिए। हम सभी भारतीय पहले हैं। तो वहीं चेन्नई में IG पद पर कार्यरत IPS अधिकारी नजमुल हुदा ने बताया कि इसे सीधे तौर पर हेट स्पीच कहते हैं। उन्होंने कहा, इस तरह की बातें एक समुदाय को डिह्यूमनाइज करने की कोशिश है। अन्य कई अधिकारियों ने भी ट्वीट किए और इस पर कड़ी आलोचना व्यक्त की है। ब्यूरो रिपोर्ट, पल पल न्यूज। तो दोस्तों, आपने देखा कि IAS-IPS ऑफिसर्स खुल करके सोशल मीडिया पर सुरेश चौहान को बैन करने की और इसे गिरफ्तार करने की मांग उठा रहे हैं। तो वहीं सुदर्शन न्यूज चैनल को भी बैन करने और बंद करने की मांग तेज हो गई है। तो वहीं अब जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी की तरफ से भी एक बड़ा ऐलान किया गया है। ये वही जामिया यूनिवर्सिटी है जिसको ये जिहादी का अड्डा बताता है, और यही जिहादियों का अड्डा शिक्षा में अव्वल है और टॉप 10 यूनिवर्सिटी में
इंडिया की टॉप 10 यूनिवर्सिटी में नंबर 1 पर विराजमान है जामिया यूनिवर्सिटी। तो ये चीजें बर्दाश्त बाहर हैं, इसलिए ये हथकंडा अपनाया और जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी ने क्या कड़ा कदम उठाया है सुदर्शन न्यूज चैनल के खिलाफ, एक बार वो भी पढ़कर आपको बताता हूँ। जामिया मिलिया इस्लामिया ने गुरुवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को पत्र लिखकर सुदर्शन न्यूज चैनल और इसके प्रधान संपादक सुरेश चव्हाड़के के खिलाफ विश्वविद्यालय की छवि को धूमिल करने के लिए कार्रवाई करने की मांग की है। चव्हाड़के ने अपने शो का एक ट्रेलर ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने दावा किया था कि इस शो के माध्यम से 26 अगस्त को #UPSC जिहाद के साथ सिविल सेवाओं में मुसलमानों की घुसपैठ का पर्दाफाश किया है। वीडियो में उन्होंने जामिया आवासीय कोचिंग अकादमी के पास होकर UPSC क्लियर करने वाले छात्रों को जामिया के जिहादी बताया था। गुरुवार को चव्हाड़के ने एक ट्वीट करते हुए वीडियो साझा किया था। इस वीडियो में वे कहते हैं, अचानक मुसलमान IAS IPS में कैसे बढ़ गए। सोचिए, जामिया के जिहादी अगर आपके जिला अधिकारी और हर मंत्रालय में सचिव होंगे तो क्या होगा। जामिया के PRO अहमद अजीम ने कहा कि हमने शिक्षा मंत्रालय को पूरे प्रकरण की जानकारी देते हुए उनसे उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया है। हमने उन्हें बताया कि सुदर्शन चैनल ने न केवल JMI और एक विशेष समुदाय की छवि को धूमिल करने की कोशिश की है बल्कि UPSC की छवि को भी खराब किया है। जामिया की VC नजमा अख्तर ने बताया कि विश्वविद्यालय इस मुद्दे पर अदालत नहीं जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि चव्हाड़के ने जिहादी की एक नई धर्मनिरपेक्ष परिभाषा दी है। हम उन्हें बहुत अधिक महत्व नहीं देना चाहते हैं। जहां तक हमारे छात्रों का संबंध है, RCA के 30 छात्रों को इस बार चुना गया, जिनमें से 16 मुस्लिम और 14 हिंदू हैं। चूंकि वे सभी जिहादी कहलाते थे, इसका मतलब 16 मुस्लिम जिहादी थे और 14 अन्य जिहादी थे। भारत को जिहादियों की नई धर्मनिरपेक्ष परिभाषा दी गई है। जामिया टीचर्स एसोसिएशन ने प्रशासन से सुरेश चव्हाड़के के खिलाफ आपराधिक मानहानि का मुकदमा दायर करने की मांग की है। टीचर्स एसोसिएशन का कहना है कि सुरेश चव्हाड़के द्वारा भारतीय विरोधी और JMI विरोधी टिप्पणी की गई है। सुदर्शन न्यूज के उक्त CMD ने कई अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल किया जो खुले तौर पर उकसाता है, साथ ही नागरिकों के खिलाफ जहर उगलता है और लोगों को विभाजित करने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों, आपने देखा कि जामिया यूनिवर्सिटी की तरफ से इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर के भी एक लेटर लिख करके इस ब्रॉडकास्टिंग को रोकने की मांग की गई है कि आखिरकार ये चीजें बाहर ना आए, क्योंकि एक धर्म से नफरत करने के चलते ये शख्स इतना अंधा हो चुका है कि वो IAS IPS ऑफिसर्स पर सवाल खड़े कर रहा है। पर लोगों ने मांग तेज कर दी है और तमाम काले चिट्ठे सोशल मीडिया पर अब सुरेश चव्हाड़के के वायरल हो रहे हैं। एक मेरे बराबर में आप देख रहे होंगे कि 2016 का केस दोबारा से रीओपन कराने की मांग तेज हुई है, जिसमें इनके ऊपर बलात्कार का आरोप लगा था और उस दौरान उस महिला ने साफ तौर पर कहा था कि मुझे जान का खतरा हो सकता है। हालांकि पैसे ले दे करके उस मामले को सुलटा लिया गया और अब उस महिला को भी खोजा जाएगा, जिसको अभी तक किसी को पता नहीं कि वो महिला कहां गई। दूसरा, आप मेरे बराबर में स्क्रीन देख रहे हैं, ये हथियारों का जखीरा इनके पास हमेशा रहता है। इन हथियारों के जखीरे की भी जांच की मांग तेज हो गई है कि आखिरकार ये नफरती जो जिहादी आतंकी है, इसके पास इतने सारे हथियार कहां से आ रहे हैं और किसके इशारे पर ये अपने हथियारों का जखीरा इकट्ठा कर रहा है। तीसरी तस्वीर आप मेरे स्क्रीन पर देख रहे हैं 2005 की सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट। सरोजनी नगर बॉम्ब ब्लास्ट से याद आता है सुदर्शन न्यूज का वो चेहरा जहां सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। बॉम्ब ब्लास्ट से ठीक 1 या 20 सेकंड पहले खबर वायरल कर दी जाती है सुदर्शन न्यूज चैनल के जरिए। बॉम्ब ब्लास्ट होता नहीं, उससे पहले इनके चैनल पर दिखाया जाता है कि सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, ये खबर ये बॉम्ब फटने से पहले बताते हैं और जब लोगों के पास जाता है तो इनके ऊपर कार्रवाई होती है।
कि आपको कैसे पता और बॉम्ब ब्लास्ट से पहले आपने कैसे इस खबर के बारे में लोगों को बता दिया। हालांकि इस मामले को भी सुलटा लिया गया। अब तमाम केसों को उठा करके इनके क्रिमिनल रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं और सुरेश छवाड़के से जुड़ी हर एक तमाम रिपोर्ट को लेकर के मैं आपके सामने हाजिर होता रहूंगा। तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाजत। शुक्रिया।